तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी बिहार को लेकर के कि बिहार में आपको पता ही है कि अभी 2 सीटें ऐसी है जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 4 सीटें पर, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं जहां से MIM पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारने का काम किया है। और इसी सीट को लेकर के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो विधानसभा के जो सीट खाली हुई है, जो जिसमें एक सीट है बेलागंज, और बेलागंज से AIMIM पार्टी जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है जामिन अली हसन साहब को, जो कि नौजवान है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और MIM पार्टी ने हमेशा ये कोशिश किया है कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर वर्ग के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो, चाहे वो लोअर कास्ट से हो, या किसी भी कास्ट से हो, उनको भी सब कुछ को देखते हुए पार्टी टिकट देने का काम करती है। तो जामिन अली साहब को टिकट दिया गया है, जो कि बेलागंज विधानसभा सीट से बिहार के भीतर जो उपचुनाव हो रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार में लग चुके हैं बिहार के MIM पार्टी के बड़े नेता और शिवहर के पूर्व प्रत्याशी, इस चंपारण के और तिरहुत मंडल के प्रभारी और स्टेट जो के सेक्रेटरी राणा रणजीत सिंह। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मुंबई के वो दौरे पर गए थे। मुंबई में फैयाज साहब जो पूर्व अध्यक्ष MIM पार्टी के मुंबई के, उनसे मिलने का उनका काम हुआ, और मुंबई के दौरे पर वो गए थे। मुंबई के बाद फिर वो बिहार लौट चुके हैं, और बिहार लौटने के बाद फिर से वो एक्टिव हो चुके हैं। लगभग 20 हफ्ता दिन वो गायब थे बिहार से, और फिर से वो एक्टिव हो चुके हैं। और जिन जिन सीटों पर पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, वहां जाकर के वो चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। तो फिलहाल अभी बेलागंज के भीतर पहुंचे हैं जामिन अली हसन साहब के पक्ष में वोट मांगने के लिए। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से डोर टू डोर जा करके लोगों से अपील करते हुए राणा रणजीत सिंह, जामिन अली साहब खुद, जो राणा रणजीत सिंह, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस तरीके से राणा रणजीत सिंह डटे हुए हैं पार्टी के भीतर, और पार्टी के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पार्टी ने जिनको कैंडिडेट बनाया उनको कैसे भारी मतों से बेलागंज की विधानसभा से जीत दिलाई जाए, जिसको लेकर के जमीन पर उतर चुके हैं राणा रणजीत सिंह अपने पूरे काफिले के साथ। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जामिन अली साहब बेलागंज के गलियों में घूमते हुए राणा रणजीत सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर जाकर MIM पार्टी के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर बोलते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर जब आवाज उठाने का काम करते हैं, तो पूरे देश के लोगों की नजर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर होती है। उसी सब को लेकर के लोगों के बीच MIM पार्टी के राणा रणजीत सिंह, MIM पार्टी के कैंडिडेट जामिन अली हसन साहब पहुंचे हुए हैं कि जिस तरीके से आप संसद के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना पसंद करते हैं, उसी तरीके से आप बिहार के बेलागंज के भीतर MIM पार्टी के सिपा सालार को चुनने का काम करें। इसी के लिए राणा रणजीत सिंह निकल पड़े हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। चुनावी आगाज कर चुके हैं, चुनावी एक तरीके से बोल सके दंगल में कूद चुके हैं। उसके बाद से पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता है, चाहे वो लोकल नेता हो, चाहे स्टेट के किसी भी कोने से नेता आए, इनके पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे। और बिहार के भीतर राणा रणजीत सिंह का एक बड़ा फैक्टर है। क्यों? इसलिए कि एक गैर मुस्लिम भाई होते हुए भी अपने आप को गर्व से MIM पार्टी के भीतर रह रहे हैं, और गर्व से रह रहे हैं कि हम MIM पार्टी के भीतर एकदम अच्छे से रह रहे हैं। पार्टी भी हमारी मान सम्मान कर रही है। इसकी वजह से अभी तक पार्टी के भीतर टिके हुए हैं। जिस तरीके से MIM पार्टी को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर काम करती हुई पार्टी नजर आती है। पार्टी के नेता जो है, प्रमुख है, वो एक समुदाय को भीतर ही
पार्टी के भीतर लाने का काम करते, लेकिन यहाँ पर गलत साबित लोग हो जाते हैं, क्योंकि ये 2 विधानसभा के भीतर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो 2 कैंडिडेट पार्टी की तरफ से देने का काम किया गया। तो एक पासवान को टिकट देने का काम किया गया और एक जो हमारे जामिन अली हसन साहब है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 50-50 का फार्मूला अपनाया गया है। तो ये अपडेट जो कि बिहार के बेलागंज विधानसभा से निकल कर आ रही है और खास तौर से राणा रणजीत सिंह को लेकर यह खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पार्टी के पक्ष में हवा चले और विधानसभा के भीतर अच्छा माहौल बने और विधानसभा विधानसभा के भीतर हमारे एक विधायक अभी है तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस कोशिश को लेकर के वो जमीन पर उतर चुके हैं और जामिन अली हसन साहब के पक्ष में लोगों को समझाने के लिए जमीन पर उतरे हुए कि आपने हर पार्टी को देखा, हर दल के नेताओं को देखने का काम किया। आप बखूबी जानते हैं कि किसने कितना आपके लिए काम किया और किसने कितना आपको आगे बढ़ाने का काम किया। और ये एक पार्टी है जो AIMIM पार्टी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप खुद जानते हैं, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की पार्टी है और आपकी खुद की जमात है और ये सब लोगों की जमात है, न कि सिर्फ मुसलमानों की जमात, हर वो मजलूमों की जमात है जिन पर जुल्म किया जाता है, जिनको हक नहीं दिया जाता। सबके लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जितने भी सिपा सालार है। तो ये बिहार से खबर निकल कर आ रही जो कि बेलागंज विधानसभा से MIM पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए राणा रणजीत सिंह पहुंचे और इसको लेकर के जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी, जो भी खबर निकल कर आएगी, वो फिर से मैं आप तक रखने का काम करूंगा, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो झारखंड से हो या उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य से हो। खबर निकल कर अगर आती है तो फिर से मैं आप तक सबसे पहले रखने का काम करूंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर याद करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।